नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कुसंग का परिणाम होता है कष्टदायक। नारायणानंद। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे के बड़ी देवी मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि कुसंग का परिणाम भयंकर होता इसका उदाहरण कैकेयी के चरित्र से होता है। कैकेयी मंथरा के बातों पर विश्वास कर लेती है और उसका परिणाम यह हुआ कि कैकेयी राम से ही विरोध कर बैठती है। कैकेयी बहुत समझदार थी, लेकिन कुसंग के परिणामस्वरूप मंथरा की बातों में आकर कुमार्ग में चली गई। उन्होंने कहा कि मनुष्य विषय भोगों का चिंतन करता है और चिंतन करने से विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आ जाता है। क्रोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति हिंसक हो जाता है, जिसका परिणाम विद्रोह है। ज्ञानी पुरुषों का जो व्यवहार होता है वह अनासक्त होकर कर्म करते हैं तथा फल में समत्व की भावना रखते हैं। इसीलिए वनवास होने पर भी राम आदर्श प्रस्तुत करते हैं और माता कैकेयी से कहते हैं, महाराज की प्रतिज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। महाराज ने यह सब मुझसे क्यों नहीं कहा? उनकी आज्ञा होने पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान श्री राम समाज में आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि शिष्य का कर्तव्य गुरु के साथ कैसा होना चाहिए, पुत्र का कर्तव्य माता पिता के साथ कैसा होना चाहिए, पति का कर्तव्य पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जाओ बता देना पिताजी को स्त्रीण है, और अपने पिता के लिए संदेश भेज दिया सुमंत से कि जाओ बता देना। लेकिन राम जी ने सुमंत को अपनी सौगंध दिलाकर रोका कि लक्ष्मण जी की ये बात पिताजी से जाके मत बताना। कहा स्वभाव नाथ पतियाहु, कहा स्वभाव नाथ पतियाहु, मोरे सकल एक तुम स्वामी, तुम मेरे एक सर्वस्व हो। लक्ष्मण जी का सर्वस्व कौन है? राम है। जब सोना की भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं चित्रकूट में, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कोई भी क्यों ना हो, आज मैं मार डालूंगा। भरत जी को भी युद्ध में मार डालूंगा। भरत बड़े भाई हैं पर इसकी कोई परवाह नहीं। राम को अकेला समझ करके वन में वो युद्ध करने के लिए आया है, सेना लेकर के। बोले भरत ही नहीं क्या है, और सारे अयोध्या में शिव जी की पूजा होती थी, सारे जनकपुर में शिव जी की पूजा होती थी। और लक्ष्मण जी कहते हैं शंकर जी को बड़ी श्रद्धा थी, और हमेशा रुद्राभिषेक करवाते थे अयोध्या में। शिव अभिषेक करें विधि नाना। देखो ये भगवान शिव की पूजन की परंपरा प्राचीन परंपरा, अनादि परंपरा है, शाश्वत परंपरा है। शिव का अभिषेक करना राम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जनक भी कर रहे हैं, ज्ञानी भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, भगवान के अवतार भी कर रहे हैं। भरत जी को जब कोई शंका होती है, कोई गड़बड़ होने वाला है, तो रुद्राभिषेक करते थे शांति के लिए। और शिव में यदि अभिषेक किया जाए तो वातावरण शांति करने वाला है। शिव शांति देने वाले हैं, मंगल कल्याण करने वाले हैं। गणेश जी को मनाया करते थे। सारे अयोध्यावासी पंच देवताओं की उपासना करते थे। सनातन धर्म में पंच देवताओं की उपासना का विधान है, पर उसमें इष्ट एक होता है।
और देवताओं की पूजन करते हुए, उत्सव मनाते हुए उनसे वरदान मांगते हैं कि हमारे इष्ट के प्रति हमारी भक्ति हो। ये लोग चित्रकूट गए, सब लोग पांचों देवताओं को मान कर गए। पुरारी, तमारी माने शंकर जी, सूर्य की, सबकी आराधना करते थे। जनकपुर के लोग पंच देवता के उपासक थे। वहां कोई अनन्य नहीं है, न जनकपुर में कोई अनन्य है, न कोई अयोध्या में अनन्य है, सब अनन्य है। सबके सब पंच देवता के उपासक। जब से श्री राम को देखा तब से सबके मन में यही आ गया कि पंच देवताओं की उपासना का फल यही है कि राम के चरणों में हमारी प्रीति हो, ऐसा मानते हैं, सबको चाहते हैं प्रेम। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आ रहे हैं सेना के साथ, जो सतशंकर करे सहाई, तदप हतौरन राम दुहाई। आप लक्ष्मण जी क्या समझते हैं? यदि एक नहीं 100 शंकर आ जाए भरत की मदद करने के लिए, तो बोले मैं रण में मार दूंगा। आए तो सामने। राम जी की शपथ है, लक्ष्मण जी ही राम की शपथ खाते हैं। किसी दूसरे की हिम्मत, भरत जी की हिम्मत नहीं कि राम जी की शपथ खा ले। राम जी की शपथ। जहां कोई कठिन प्रसंग आ जाता है, वहां राम जी को पीछे करके स्वयं आगे आ जाते हैं। इससे लोग समझते हैं कि रामचंद्र तो बड़े गंभीर हैं, राम बड़े धीर हैं, राम बड़े तत्वज्ञ हैं, बड़े शांत हैं। और लक्ष्मण जी अपने ऊपर दोष ले लेते हैं। भगवान राम की जो विमल कीर्ति पताका है, उसको लक्ष्मण जी फहरा देते हैं। लक्ष्मण जी का जो स्थान है राम के जीवन में, प्रेमी अपने प्रीतम के लिए लड़ भी लेता है, प्रेमी अपने प्रीतम के लिए झगड़ भी लेता है, और कभी कभी तो राम मना करते हैं। नैन तरेरे राम। जब परशुराम जी से ज्यादा बोलने लगे लक्ष्मण जी, तो राम तरे। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।